देखो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। फॉर्मूला है पेरोक्साइड O2 -2 -1 होगा, सुपर ऑक्साइड O2 -1/2, ओजोनेट O3 -1/3, OF2 होगा +2, O2 F2 +1 होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर H2O NH3 CO C2H4 0 होगा, और यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन -1 होगा, NO2H2O3 सल्फर पे +6 होगा, ठीक है। H2SO4 सल्फर पे +6 होगा, H2SO5 सल्फर पे +6 होगा। जनरली ऑक्सीडेशन जो होता है हाइड्रोजन का +1 होगा, लेकिन मेटलिक हाइड्राइड्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। H2SO8 सल्फर +6 होगा, टेट्राथायोनिक एसिड 2.5 होगा, Br3O8 16/3 होगा, C3O8 4/3 होगा, CrO5 +6 होगा, COCl2 +1 -1 होगा, FeH2 यहाँ पे -1 होगा, NH4 + NO3 माइनस हो गया, यहाँ पे Fe3O4 FeO.Fe2O3 होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन और हाइड्रोलिसिस नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस होगा, यहाँ पे पास होगा हॉट कंसंट्रेटेड से तो NaClO3 होगा, और कोल्ड डाइल्यूट से तो NaClO होगा। एसिडिक स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये प्लस से 8 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कंपाउंड में मैक्सिमम होगा तो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। मिनिमम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इंटरमीडिएट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह दोनों की तरह एक्ट करेंगे। जैसे H2O2 SO2 इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। एसिडिक है तो MnO4 -7+2 में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल में MnO4 -7O2 में कन्वर्ट होगा, बेसिक में MnO4 -2 में कन्वर्ट होगा। KMnO4 एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ईच मीडियम में। K2Cr27 क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एसिडिक मीडियम में। Cr2O72 +6 से +3 में कन्वर्ट होगा, I-IO3 में कन्वर्ट होगा, I-I2 में होगा। वैलेंसी फैक्टर N1 N2 अपॉन N1 + N2, N1 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल इन ऑक्सीडेशन है, और N2 क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल इन रिडक्शन है। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है गाइस, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग में एसिडिक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑपरेशन है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलएचएस में और बैलेंस करो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H ऐड करो H2 मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन डिफिशिएंट, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऐड करो H+ इन हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड। पांचों स्टेप सेम है, लेकिन जितने OH- है उतने H+ भी ऐड कर देना यदि बेसिक मीडियम है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होगा, बैलेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। बैलेंस करो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी जोड़ो, हाइड्रोजन को बैलेंस के लिए H+ जोड़ो, और यदि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड हो रहे हैं, अगर रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड ऐड होंगे, ऑक्सीडेशन होंगे तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड ऐड होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शनल होगा, लेस इन एटम पॉजिटिव, मोर इन एटम नेगेटिव होगा, पेरोक्सी लिंकेज, ऑक्सीडेशन डी इलेक्ट्रोनेशन, रिडक्शन इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड होगा पर एटम। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट इन कंपाउंड 0 होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होगा, रियल चार्ज एनी कंपाउंड, इमेजिनरी चार्ज कोवेलेंट कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन चार्ज ऑन कैटायन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनायन चार्ज ऑन एनायन के बराबर होगा गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये रहा फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन, फास्फोरस ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, कार्बन ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, सल्फर का ज्यादा होगा कार्बन से। ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का प्री और कंबाइंड स्टेट में 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलोट्रोपिक फॉर्म में 0 होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट होगा एलॉय में वो 0 होगा, ठीक है। एलॉय में 0 होगा, एलोट्रोपिक फॉर्म में 0 होगा, अनकंबाइंड स्टेट में 0 होगा। तो गाइस ये देखो हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। थैंक